अगले दिन सुबह रूपा पड़ोस की चाची से थोड़ा आटा मांग लाई। उसकी 3 रोटियां बनाकर पोटली में बांध गरीबदास को दे दिया। गरीबदास पोटली पकड़े उन्हीं रास्तों पर फिर से चल पड़ा। चलते चलते वह उसी कुएं के पास पहुंचा और पेड़ के नीचे बैठ गया। गरीबदास ने पोटली खोली जिसमें 3 रोटियां थीं। गरीबदास ने जोर जोर से कहना शुरू किया, एक खाऊं कि 2 खाऊं या तीनों खा जाऊं। इसी बात को गरीबदास बार बार यह सोचकर दोहराने लगा कि शायद मेरी आवाज सुनकर परी दोबारा आ जाए और मैं उससे फिर से जादुई हांडी मांग लूं। नीचे कुएं में सो रहे तीनों देव गरीबदास की आवाज सुन हड़बड़ाकर जाग गए। बड़े देव ने छोटे देव से कहा, तुमने उस मनुष्य को जादुई हांडी नहीं दी थी क्या? ये फिर क्यों आ गए? जाओ जाकर पूछो तो क्या बात है। छोटे देव ने परी का रूप लिया और गरीबदास के पास जाकर पूछा, ये क्या, तुम फिर क्यों आ गए? मैंने तुमको जादुई हांडी देकर तुम्हारे खाने की समस्या खत्म कर दी थी, तो तुम दोबारा यहाँ क्यों आए? जल्दी बताओ वरना अच्छा ना होगा, कोई चालाकी मत करना। गरीबदास डर गया। उसने घबरा कर कहा, परी माँ, मैं क्यों चालाकी करूं? चालाकी तो मेरे साथ उस पाखंडी बूढ़े बाबा ने किया है। क्या मतलब? गरीबदास ने अपनी पूरी कहानी रोते हुए सुना दी। गरीबदास ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या मुझे फिर जादुई हांडी देंगी आप? ठहरो, मैं अभी आती हूँ। परी ने कुएं में जाकर पूरी बात दोनों देव को बताई। बड़े देव ने कहा, अच्छा तो ये बात है, इस बार मैं उसे ऐसी वस्तु दूंगा जिससे वह अपनी हांडी और बदला नहीं ले सकेगा। फिर बड़े देव ने अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई रस्सी और डंडा बनाया। फिर उसे परी बने देव को दिया और कहा, इस जादुई रस्सी डंडे को उस व्यक्ति को देना। परी ने रस्सी डंडा लिया और गरीबदास से जाकर कहा, ये लो रस्सी डंडा। गरीबदास ने रस्सी डंडा देखकर कहा, मैं इसका क्या करूंगा? यह मेरे किस काम का? मुझे तो जादुई हांडी दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कोई मामूली रस्सी डंडा नहीं, ये एक जादुई रस्सी डंडा है। गरीबदास कुछ समझ नहीं पाया। बोला, क्या मतलब? परी ने कहा, ध्यान से देखो, जब तुम इस रस्सी से कहोगे लपेट, तो ये सर 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 करके किसी भी व्यक्ति को लपेट लेगी, और जब डंडे से कहोगे मार, तो ये धड़ाधड़ मारने लगेगा। आप समझे? गरीबदास यह देख बहुत खुश हुआ। तो इसे पकड़ो और यहाँ से जाओ। अब यहाँ दोबारा मत आना। अपनी समस्याओं को खुद से हल करना सीखो, समझे? अच्छा मेरी प्यारी परी माँ, मैं समझ गया। आप बहुत दयालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना क्या है? गरीबदास ने रस्सी डंडा लिया और अपनी राह को चल पड़ा। चलते चलते उसे फिर वही झोपड़ी दिखाई दी। उसने पास आकर उसी बूढ़े बाबा से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? परंतु वह मन ही मन घबरा रहा था। कहीं इसे अपनी हांडी बदलने के बारे में तो पता नहीं चल गया। जब देर रात गरीबदास सो गया तो उस बूढ़े व्यक्ति ने एक तरफ जाकर चुपके से जादुई हांडी से कहा, हांडी खीर खिलाकर। हांडी खीर से भर जाती है। गरीबदास भी सोया नहीं था, उसने सोने का नाटक किया था। गरीबदास ने पीछे से आकर सब कुछ देख लिया और जोर से बोला, तो तुमने चुराई है मेरी जादुई हांडी? बूढ़े व्यक्ति ने कहा। नहीं, ये हांडी मेरी है। गरीबदास ने कहा, यह मेरी है, तुमने धोखे से इसे मुझसे चुरा लिया था। लाओ मुझे दो। मेरी है। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये मेरी है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? फिर ठीक है। गरीबदास ने रस्सी से कहा। सी लपेट। रस्सी ने उस बूढ़े व्यक्ति को पूरी तरह लपेट लिया और डंडे से कहा, मार। तो डंडा मारने लगा। बूढ़ा व्यक्ति जादुई रस्सी डंडा देख हैरान रह गया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, रोको, रोक दो, मुझे मत मारो, मैं देता हूँ। तुम्हारी हांडी उसे मैंने ही अपनी मामूली हांडी से बदला था। गरीबदास ने डंडे से कहा, रुक जा, तो वह रुक जाता है, और रस्सी से कहता है खुल जा, तो वह खुल जाती है। अब कभी किसी को धोखा मत देना। बूढ़े व्यक्ति ने गरीबदास की हांडी उसे लौटाते हुए कहा, मुझे मुआफ कर दो,
मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए तुमको मुआफ करता हूँ। इतना कह गरीबदास भोर ही में अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा, सुबह सुबह ही घर पहुंच जाऊंगा तो ठीक होगा। अब उससे सवेरा होने का इंतजार करते ना बना। सुबह के पहले पहर ही गरीबदास अपने घर पहुंच गया। रूपा गरीबदास को देखते ही बिगड़ गई। रूपा ने कहा, ये व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं, घूम घाम कर घर चला आता है, इसे कोई काम धाम नहीं करना। तभी गरीबदास के बच्चे रोते हुए आते हैं। गरीबदास ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, क्यों रोते हो? मेरे स्कूल में पढ़ने वाले एक मोटे लड़के ने मुझे स्कूल से भगा दिया। कहता है तुम गरीब हो, यहाँ नहीं पढ़ सकते। अच्छा ऐसी बात है, चलो जरा देखूं तो किसने मेरे बच्चों को भगाया है। अभी खबर लेता हूँ। गरीबदास रस्सी डंडा लिए स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल के बाहर पहुंचकर बच्चों ने कहा, बाबू ये देखो, यही है वो लड़का जिसने हमें स्कूल से भगाया। तभी उस मोटे लड़के ने आगे आकर कहा, हाँ मैंने मार। तो डंडा मारने लगता है। 2 डंडे पड़ते ही वह लड़का सॉरी कहने लगता है। मुझे मुआफ कर दो, मुआफ कर दो। जादुई रस्सी डंडा देख वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। इतने में वहाँ रूपा भी दौड़ते हुए आ जाती है। वहाँ खड़े लोगों ने कहा, लोगों की बातें सुन गरीबदास और रूपा खुश हो गए। गरीबदास ने कहा, मैं अपनी जादुई रस्सी डंडे का उपयोग चोरों को पकड़ने में लोगों की सहायता करूंगा और जादुई हांडी से भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका कभी दुरुपयोग नहीं करूंगा, ये मेरा सबसे वादा है। इस तरह गरीबदास और उसका परिवार खुशी खुशी गांव में रहने लगे। गरीबदास, रूपा और बच्चे घर आ जाते हैं। तभी गुड़िया बोली, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। पीछे से आते हुए गरीबदास ने कहा, बोलो मेरी प्यारी गुड़िया, तुम क्या खाओगी? मैं अभी तुम्हारे लिए मंगवाता हूँ। रूपा बोली, वह कैसे? तुम्हारे पास रुपये हैं। इससे भी ज्यादा अच्छी चीज जो कभी भी खत्म ही ना हो। रुपए तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जादुई हांडी का जादू कभी भी खत्म नहीं होगा। दोनों बच्चे एक साथ बोल पड़े, जादुई हांडी। गरीबदास ने कहा। हाँ, जादुई हांडी। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। गरीबदास ने आते हैं। गरीबदास और उसका परिवार अब खुशी खुशी रहने लगे। गरीबदास को अब लोग गरीबदास नहीं बल्कि अमीरदास कहने लगे। ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो किस्मत भी आगे बढ़कर रास्ता बना देती है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? ऐसी ही प्यारी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल स्काई ड्रीम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी।